जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलें ये दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली लिंक इंसर्शन और जो गेस्ट पोस्टिंग की आप बात कर रहे हो, इसमें डिफरेंस ना कोई नहीं है। डिफरेंस इतना है, जो गेस्ट पोस्ट होता है कोई भी आर्टिकल, उसमें हम क्या करते हैं कि वो आर्टिकल उसकी जो जरूरत होती है या कोई कीवर्ड होता है, उसमें हम आर्टिकल लिख के उसमें लिंक लगाते हैं, फिर उसको क्या करवा देते हैं, गेस्ट पोस्ट करवा देते हैं। ठीक है, उस बंदे से जो हमारे पास एडमिन होता है, जिसको हम वो आर्टिकल सेंड करते हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उस आर्टिकल को शेयर कर देता है। ठीक है, ये होगी गेस्ट पोस्टिंग। अगर कोई आपके आगे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैंने करवानी है जी लिंक इंसर्शन करवानी है। ठीक है, तो लिंक इंसर्शन ऐसा होता है कि किसी भी वेबसाइट पर पहले जो आर्टिकल पड़ा होता है, ठीक है, उसमें जो हम लिंक लगाते हैं उसे कहते हैं जी लिंक इंसर्शन। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा महंगा होता है, गैस थोड़ा सा सस्ता होता है। ठीक है, तो लिंक इंसर्शन के प्राइस गैस पोस्टिंग जो दूसरा होता है उससे थोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। $10 $5 जो है वो महंगी होती है लिंक इंसर्शन। ठीक है जी, तो आगे अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो बताए जी। जी प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होगा यार, जैसे ही क्लास होती है साथ साथ आप जो प्रैक्टिकल है ना वो स्टार्ट कर दिया करें। जैसे कि 4-5 लेक्चर गुजर चुके हैं, आप वो बैठ के घर सुकून से सुनने के बाद उसको वर्क जो है ना वो स्टार्ट कर दिया करें। बल्कि मैंने तो आपसे यही कहा था कि आपने जो होती है ना, जैसे आज लेक्चर हो रहा है या जैसे सर लेक्चर देते हैं, साथ साथ आप मोबाइल पे ले लें क्लास, और लैपटॉप पे उसके साथ साथ आप क्या क्या करते जाएं, प्रैक्टिस करता जाएं। जी फुटर लिंक सुन लें, वो क्या होता है? फुटर लिंक जो नाम से शो हो रहा है, फुटर लिंक बेसिकली किसी भी वेबसाइट के जो नीचे लिंक लगता है ना बिल्कुल एंड पे, उसे हम कहते हैं जी फुटर लिंक। ठीक है जी, ये हो गया जी फुटर लिंक होता है, उसे हम कहते हैं फुटर लिंक। जी डीए और डीआर में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें जो टूल है ना उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, डीआर बेसिकली क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी होती है। ठीक है, जो कि हमें बताता है AHERF टूल है एक। ठीक है, ये हमें बताता है डोमेन अथॉरिटी भी किसी भी साइट की, जो उसकी डोमेन है जिस नाम से वो शो हो रही है उसकी अथॉरिटी कितनी है। ठीक है, ये होती है डोमेन अथॉरिटी। और जो DA होता है, ठीक है, डोमेन सॉरी DR होता है डोमेन रेटिंग। ठीक है, जो कि हमें AHERF बताता है डोमेन रेटिंग भी किसी भी वेबसाइट की ना डोमेन रेटिंग कितनी है, और उसके लिए टूल हम यूज करते हैं AHERFS। और जो DA होता है वो होता है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, वो हम यूज करते हैं, उसका जो टूल यूज होता है वो होता है moz.com। बेसिकली ये दोनों टूल ही हैं जो कि एक ही वेबसाइट की अथॉरिटी को शो करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका डिफरेंस है। और इसका कोई खास, हाँ जी, जो ट्रैफिक होती है बेसिकली वो हमें वेबसाइट की ये शो करवाती है कि इस पे ट्रैफिक कितनी है, लोग कितने हैं इसमें। ठीक है, कितने लोग इसे सर्च कर रहे हैं, इस पे जो क्राउड है ना वो कितने हैं, उसको हम कहते हैं ट्रैफिक। ठीक है, तो ये आपको पता है जिस पे ट्रैफिक ज्यादा होगी तो वो वेबसाइट रैंक हुई होती है। जैसे हम फैशन लिखेंगे, राइट फॉर अस, फैशन लिख दिया, तो जो गूगल के पहले पेज पे आ गई, उसका मतलब ये है कि उसकी ट्रैफिक बहुत अच्छी है, क्योंकि वो गूगल के पहले पेज पे है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन सर? लिंक इंसर्शन के लिए लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। लिंक जो इंसर्शन है ना वो ऐसा होगा कि जैसे कि आपने किसी भी एडमिन के साथ बात की है कि मैं सर आपकी जो वेबसाइट है ना इसके ऊपर कोई आर्टिकल पब्लिश करवाऊं, तो आप मुझसे कितने पैसे लेंगे? वो कहता है जी मैं आपसे $20 लूंगा। आप उसे पूछ लें कि सर लिंक जो इंसर्शन है वो भी आप मतलब हम कर सकते हैं इसके ऊपर, तो वो आपको बताएगा जी आप लिंक इंसर्शन भी कर सकते हैं। अगर वो इजाजत दे कि हाँ लिंक इंसर्शन मैं करता हूँ, फिर तो आप ओके करें। बाज़ का ऐसा होता है जो डोमेन जो होती है ना, जो मालिक होते हैं ना साइट के, वो लिंक इंसर्शन नहीं करते, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये आपने उनसे ही पूछना है। जी फ्री साइट्स जो हैं उसका क्वेश्चन जो सुन लें जी। फ्री साइट्स में ऐसा होता है कि हम अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, बेसिकली वो साइट्स की रैंक नहीं होती क्योंकि फ्री साइट्स होती है। ठीक है, उस पर भी ट्रैफिक तो होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि आर्टिकल जैसा मर्जी हो वो हमें पब्लिश हो जाता है, तो उधर से भी लोग जो है ना वो आर्टिकल ले लेते हैं लिख के लगाए, फिर इसलिए उनको थोड़े बहुत जो है ना पैसे वो मिल जाते हैं। जी ऑथर की डोमेन से अगर लड़ाई हो जाए तो चलें जी, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ऑथर अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। ऑथर अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जैसे कि आपने
मुझसे ना रेंट पे कोई घर ले लिया है, ठीक है, तो उस घर में अब आप जितने मर्जी लोग सुला दें, ठीक है, आप उनसे किसी से 2,000 ले लें, किसी से 5,000 ले लें, किसी से 10,000 ले लें, ठीक है, आपने मुझे रेंट है ना जो वो 30,000 पे कर दिया है घर का। अब उसको, उस घर को आपने यूज करना है, आप उधर से उसको हॉस्टल बना लें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऑथर अकाउंट जो होते हैं वैसे होते हैं। अब वो चाहे वो कर दे 2,000 में, किसी को रख ले अपने पास, किसी से 5,000 फीस ले ले, किसी से 3,000 फीस ले ले, ठीक है, तो वो जैसे मर्जी कर ले। तो ऑथर अकाउंट ऐसे होते हैं कि वेबसाइट जो आपने करवानी होती है, पब्लिश करवानी है, आपने आर्टिकल कोई शो करवाना है, आपके पास ऑथर अकाउंट है, तो आप किसी से $5 ले लें तब भी ठीक है, 10 ले लें तब भी ठीक है, वो जो बंदा है उसको इशू नहीं है, क्यों नहीं, उससे आपकी पहली डील डन हो गई है कि भाई 1 महीने के लिए मैंने इस साइट का ऑथर अकाउंट लिया है, तो ये आप अपने पैसे पहले ले लें, अब मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी उस पर आर्टिकल पब्लिश करवाऊँ, ठीक है जी। जी होता है ये ऑथर अकाउंट। जी अनम्यूट करता हूँ सर, वेट करें। यार फुटर लिंक है, फिर आप क्वेश्चन की जा रहे हो, फुटर लिंक मैंने बता दिया है, जैसे आप कर रहे हो ना, टाइप कर रहे हो, ऐसे तो मुझसे आपको जो क्वेश्चन है वो नहीं पढ़े जाने, अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो देखिए आप एक ही सेकंड में इतने सारे जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, आप 1 बाय 1 करें, मैं सभी के जो आंसर है वो दे दूंगा, या आपके जो क्वेश्चन है वो लिख लूंगा। चलिए अनम्यूट करता हूँ मैं 1 बाय 1। जी अपवर्क आपको हम सिखाएंगे, फाइबर जो है वो सिखाएंगे, सॉरी, अपवर्क के बारे में सर आपको बताएंगे। जी सहर, हो जाना बेटे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सहर आपकी कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। सर एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा कि एक जितनी की मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है उस हिसाब से आप मुझे गाइड कर दें अच्छा कि एक फॉर एक मिनट, एग्जांपल। आपकी आपकी मैं ना इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा ये सारे सुन लें, आपने जो लेक्चर हो गए हमारे 5 लेक्चर, ठीक है, आपने उनमें से जो क्वेश्चन आंसर आपको नहीं समझ आ रही वो मुझे बता दें, मैं राइट भी करता जाऊंगा और साथ साथ आपको जो आंसर है वो भी देता जाऊंगा पॉसिबल तक, ठीक है। जी जी अभी जी। कोई करें क्वेश्चन। हाँ जी, तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ना 2 वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट ए और वेबसाइट बी। जी जो वेबसाइट ए है वो एडमिन है और वेबसाइट बी जो है वो क्लाइंट की है। जी तो ठीक है फॉर जी। एग्जांपल के अब मैंने किसी क्लाइंट के साथ बात की कि मैं आपकी वेबसाइट ए के साथ जो है वो डील करवा सकती हूँ, आप अच्छी जगह पर अपना आर्टिकल जो है वो पोस्ट करवा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जो लिंक इंसर्टेशन या लिंक इंडेक्स की आपने फर्स्ट लेक्चर में या 2 लेक्चर में बताया था सर ने, तो क्या वो फाइनलाइजेशन के बाद, यानी कि जब आर्टिकल छोटी वेबसाइट का बड़ी वेबसाइट के पास चला गया और जी जब बड़ी वेबसाइट ने मुझे लिंक शेयर करेगा, बड़ी वेबसाइट करेगी ना कि हाँ जी आपका आर्टिकल जो है वो पोस्ट हो चुका है, फिर मैं उसको लिंक जो है वो इंडेक्स करूंगी गूगल पे कि मैं उसको चेक करके फिर मैं आगे क्लाइंट बी को शेयर करूंगी, ऐसे ही है ना कॉन्सेप्ट ये? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। बेसिकली जब आपका आर्टिकल, आपने जो छोटी वेबसाइट है ना, जो जो डी रैंक थी उसको आपने रैंक करवाया, आपने आर्टिकल पब्लिश करवा दिया जो रैंक की हुई थी वेबसाइट उसके पास, ठीक हो गया जी। अब आपको जो एडमिन है ना वो एक लाइव लिंक सेंड करता है, ठीक है, तो वो लाइव लिंक ये होता है कि आपका गूगल पे इंडेक्स हो गया, मतलब आपका जो वेबसाइट का लिंक है ना वो उसने अपनी साइट में लगा लिया, ठीक है, उसे कहते हैं लाइव लिंक। तो आपने जो क्लाइंट है ना आपका, उसको आपने लाइव लिंक दे देना है, ठीक है जी। सर आप ही किधर चली गई? जी 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 सर, समझ आ गई है कि वो जो है जो वेबसाइट ए है वो मुझे लाइव लिंक शेयर करेगी और लाइव लिंक को ही मैं गूगल पे इंडेक्स करूंगी पहले खुद और फिर नहीं आगे नहीं फॉरवर्ड कर नहीं दूंगी। नहीं, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रही, इंडेक्स तो वो हो गया ना, जब जी लाइव जी। लिंक आता है ना तो वो इंडेक्स हो गया समझो, ठीक है। ओके लाइव ओके। लिंक का मतलब ये होता है कि आपका जो आर्टिकल है वो गूगल पे जो है ना शो हो गया है। जी। लेकिन सर वो सर गुफरान ने तो ये बताया था ना कि आपने चेक करके आगे आपने सेंड करना है, हाँ कि वो आप पहले अच्छी खुद बात है, वेरीफाई चेक करोगे? कर लें, जी चेक कर लें वो भी ठीक है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और बात सुन लें आप ही सर, इसमें जो जी होता है वो खुद जो होता है ना एडमिन वो उसे करता है इंडेक्स, ठीक है, आपने नहीं करना, आपने जस्ट उसे
आपकी जैसे डील डन होगी, एडमिन के साथ $20 में हुई, आपने उसे आर्टिकल किया, शेयर कर दिया, उसने अपनी साइट पे लगा दिया, ठीक है। हाँ हाँ जी। हाँ, उसने अप्रूवल गूगल को भेज देनी है कि ये इंडेक्स हो गया जी, वो आपको लाइव लिंक सेंड करेगा, वो आपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है, ये जी लाइव लिंक है, तो उसके बाद वो आपको जो आपके पैसे हैं वो सेंड कर देगा। ओके, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। और इंडेक्स आप जो है वो आपने चेक कर लेना है वेबसाइट का, जी। ठीक है, कि हो ओके गया। सर, ओके सर, ओके ओके। Thank you. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸ अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल सर। में जी कितने साल आपकी, आप? मेरे ख्याल में आपका काफी देर से है, सबसे पहले एडमिशन है मेरे ख्याल में आपका ही हुआ। जी सर। हाँ जी, कैसी हैं अभी? आपको याद है, और बेसिक कंप्यूटर में भी मेरी आपसे यानी कि क्वेश्चन आंसर में बात हो जाती थी। जी तो जी सर जी। मैं ये कह रही थी कि हम प्रैक्टिस कब से करेंगे? और प्रैक्टिस तो हम स्टार्ट करते हैं फ्री टूल, और सर कहते हैं कि फ्री वालों की वो सही नहीं आती इस हाँ, तरह ये से। मैं एक बताता हूँ, जो आप फ्री होते हैं ना, सुने, सवाल आपका क्या है पहले वो मुझे बता, जी सर। क्वेश्चन बस यही है। सर ये तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो सर हमें पता चलेगा। सर तो हमें लेक्चर देते हैं, हम देखते भी हैं। ठीक तो हो गया, सर ठीक हो हम गया, चले प्रैक्टिस देखिए मैं विदाउट आपको बताता प्रैक्टिस हूँ। हम किस तरह से? खमसा आप, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जी लेक्चर, सर। जैसे ही लेक्चर सर का क्लोज होता है ना, एंड हो जाता है, उसके बाद सुकून से आपने प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। जब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए तब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, या फिर जब ये होता है कि लेक्चर के साथ साथ ही ना आप अपने लैपटॉप पे जो प्रैक्टिस है वो कर लिया करें। और जो दूसरी बात रहेगी फ्री टूल की, वो आप यूज कर लें, ठीक है, लेकिन उसको अपनी जो गूगल शीट में ना उसको ऐड ना करें, वो तो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए करें फ्री टूल। लेकिन जो पे टूल और फ्री जी टूल में सर। जो फर्क होता है ना, डिफरेंस जो होता है, वो बताता हूँ आपको, आप चेक कर लीजिएगा। हम आपको टूल देंगे ना, उससे भी चेक करके देखिएगा, और जो फ्री है उसको भी चेक करके देखिएगा, ट्रैफिक का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो जो क्लाइंट होता है ना आपका, जब आप उसको फ्री टूल के जरिए चेक करके वेबसाइट को सेंड करते हो ना, तो उसके पास होते हैं पेड टूल, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट को दोबारा फिर जी चेक सर। करता है कि देखें आया कि जो उसके पास डाटा है वो ठीक है, जो ये बता रही है कि डीए डीआर ट्रैफिक है इसकी इतनी इतनी है इस वेबसाइट की, ये ठीक है। जब वो अपने पास चेक करता है ना, टूल वाला जो पे टूल होता है उसके पास होता है पे टूल, वो जो चेक करेगा तो जाहिर बात है जी सर। डिफरेंस आएगा। तो वो आपको कहेगा कि सॉरी टू से सर, आपने ना फ्री साइट जो है ना टूल, उससे आपने इसकी जो है ना ट्रैफिक वगैरह चेक की है, तो लिहाजा वो आपका क्लाइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो आपकी बात पे ना यकीन नहीं करेगा। इसलिए और आपको कहते दूसरा हैं, सर, इसलिए ये आपको कहते हैं कि आप जो प्रिपेयर। पियोनीर का अकाउंट है, जी, पियोनीर का अकाउंट और ये लाजमी बनाना है। ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, आज के क्वेश्चन में ये शामिल नहीं है, अभी तक आप सीखे पाइनियर का अकाउंट बनाना सिखाएंगे, मुश्किल नहीं। थैंक यू सो मच। और ओके सर। जी ये अनम्यूट हो गया जी। जी शहजाद सुहेल। नहीं हो रहा अनम्यूट शहजाद सुहेल। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। जी शहजाद भाई। सर मैं तो अभी तक आपका लेक्चर सुन रहा हूँ मोबाइल पे, लैपटॉप के साथ अटैच नहीं हो पा रहा था मेरा तो। क्यों? सेटिंग में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आप जो लेक्चर है वो मोबाइल पे लें, जो लैपटॉप है उसके ऊपर तो आपने करनी है प्रैक्टिस। हाँ जी, बट बाकी ठीक है, समझ आ रही है। पहले 3-4 कोर्सेज जो रह गए थे क्लासें मेरी, वो आपने सेंड किए हैं, वो अभी तक ओपन नहीं हो रहे। आपने कहा था दोबारा रीसेंड करेंगे, फिर वो दोबारा भी नहीं हुए। दोबारा भी ओपन नहीं हुए? नहीं यार, ओपन हो जाते हैं।
ट्राई कर तो रहा हूँ लेकिन। चलें, करें ना हो तो फिर मुझे ना आपने मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। बाकी कुछ समझ आ रही है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के साथ, जैसे जी बेहतर हुआ। थैंक यू मेरी शहजाद। प्रॉब्लम हुई तो फिर आपसे डिस्कस करेंगे बस। जी इंशाल्लाह रिप्लाई बस जरूर, आ आप सकता। हमारे भाई हैं, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। ठीक, असल में सर सराउंडिंग में होना सर, इधर कोई इधर अपॉर्चुनिटी है नहीं लैब हाँ, कोई हाँ। कंप्यूटर की या ऑनलाइन की किसी हवाले से भी, कोई नहीं, इसलिए कोई नहीं, मैं परेशान अकेले। नहीं होना यार। आपको एक बात बताऊं, डिसेबल बच्चे अगर हो सकता है ना, अगर वो पैसे कमा सकते हैं, डिसेबल बच्चे, वो बच्चे के पास जी नेट भी नहीं था, वो उसके पास मोबाइल भी बिल्कुल छोटा सा था, थक्कड़ सा, उसने मुझे जी सेंड जी किया मैं था। सर। तो यार वो जी सर बच्चे मैं बैठ के कर सकते हैं, ये सारे डिपेंड पता है क्या होता है सोहेल भाई, शहजाद भाई, ये डिपेंड जी करता है आपकी मेहनत पे। यार आप मेहनत करो, इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। बिल्कुल ऐसी बात है, एफर्ट कर रहा हूँ, मैं खुद से ही कर रहा हूँ। बात है कि मैं किसी के साथ डिस्कस या शेयर नहीं कर सकता, कोई इधर इस चीज को समझता नहीं है। हाँ सराउंडिंग में, मैं विलेज में रहता हूँ ना। हाँ हाँ प्रॉब्लम हाँ। ये है, यार वो रूरल आपके इलाके लिए, हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया था, लेकिन उसमें आपने अपनी बातें करना शुरू कर दी। नहीं तो वो ग्रुप बहुत अच्छा चलना था, क्योंकि जूम बैच जो 2 का ग्रुप मेरे पास अभी भी चल रहा है, उसको मैंने ना ओनली फॉर एडमिन नहीं किया हुआ। उसमें यकीन करें बहुत कुछ ऐसा मिलता है, सीखने को भी मिलता है, कुछ हम सिखाते भी हैं। अभी भी जूम बैच 2, तो जूम बैच 1 वाले बच्चे हमारे पास हैं। तो वो अटैच कर ऐड कर सकता हूँ उधर मैं सर आपको? यार उधर इन लोगों ने ना काफी सारे मतलब बातें की हैं, तो इसलिए ना वो ओनली फॉर कर दिया एडमिन। चलें कोई नहीं, कुछ सोचेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपने मुझे मैसेज कर देना है, और मुझे मैसेज शहजाद सुहेल के नाम से करना, मुझे याद आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कोई भी शहजाद confusion सुहेल ही पूरा नाम यही। नहीं। ओके ओके। ठीक, बंडल ऑफ थैंक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार एक और बात सुने, मैं इधर से करता हूँ ना, जब आपको आस्क अनम्यूट, तो आपके पास एक ऑप्शन आती है, आप उसको क्लिक किया करें ना, तो फिर आप इधर से हुआ करेंगे ना। जैसे ये मैंने उस्मान को किया है, उस्मान की तरफ एक ऑप्शन जाता है, ये उधर से करे ना अपना जो स्पीकर ऑन करे, तो मेरी तरफ आएगी बात। ये देखें, नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम, देखा अब आपने, आपके पास ऑप्शन गया था जी उस्मान। जी सर, बिल्कुल आया। मैं बस आपका वेट कर रहा था, आपकी इजाजत का, फिर मैंने कहा आपसे बात करते हैं। जी उस्मान भाई कैसे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये एक्सेल के ऊपर भी हम शीट बना सकते हैं? जी जी बना सकते हैं, लेकिन यार एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना, वो आपको मेंटेन करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा ठीक एक्सेल पे। ठीक ठीक। ते सही अगर सही आप सही। गूगल शीट बनाएंगे ना, उसमें ये होगा कि कल को आपको कोई मतलब मुश्किल पेश आ रही है, तो आप मुझे जस्ट क्या करेंगे, लिंक सेंड करेंगे, मैं इधर से बैठ के आपकी जो ना शीट उसकी सेटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, बेहतर। बाकी सर अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है, क्लियर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू कंटिन्यू। सो मच उस्मान भाई, उस्मान थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। भाई। जी उसके बाद है जी, ये देखते हैं जी कौन सा बच्चा है। जैनब, जैनब आप ही, आपकी तरफ एक आ रहा है ऑप्शन, उसको क्लिक करें, फिर आप होंगे अनम्यूट। जैनब असलम नहीं हुआ इसका भी, इसकी तरफ भी ऑप्शन क्या है, अदनान गुजर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह क्लासेस बहुत अच्छी जा रही हैं और बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत कोऑपरेटिव सर। थैंक यू सो मच। वेलकम एक वेलकम। सवाल था सर। जी सर वो जो जूम क्लासेस की है, वो कंप्यूटर बेसिक क्लासेस हैं, वो वन जो फर्स्ट क्लास है वो डिलीट हुई हुई है, वो ओपन नहीं हो रही है।
चले मैं आज ही ना इनिशियल एंड पे मैं आपको जो फर्स्ट लेक्चर है वो दोबारा दे दूंगा इसी क्लास में, ठीक जी है? जी। और जी जी, और ये है कि ना वो जो एनिडेक्स है ना, जी एंड एक्स जी, वो मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो मेरी डाउनलोड फाइल में आया है, ये ठीक है? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक ये है, एक अलग से एक सूरत में नहीं आता? कोई इशू नहीं है, एंड एक्स का कोई इशू नहीं है, डाउनलोड फाइल में आएगा, ओके ठीक ओके है, ओके। ठीक। जी अदनान गुज्जर भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अदनान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी सर मैं मैट्रिक पास हूँ सर, मैं तो दुबई में काम कर रहा हूँ 5 साल से सर। जी अदनान भाई, सर वो फाइबर का अकाउंट बनाने के लिए आपने बोला था डिग्री की जरूरत है, तो उसका क्या हाल है? मेरे पास तो फिलहाल कोई डिग्री नहीं है इधर। नहीं डिग्री की जरूरत नहीं है। फाइबर का अकाउंट का ये है कि जिनके पास डिग्री हो गुड होगा, लेकिन फाइबर को ये चेक नहीं करता कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। आप उधर लिख सकते हैं कि एमएससी है, बीएससी है, मैट्रिक है, कोई इशू नहीं है, डिग्री का इशू नहीं है, परेशान नहीं होना, अकाउंट बनेगा आपका। ओके सर, थैंक यू सर। जी ठीक। हेलो, शोर ना करें, क्लास में। अच्छा यार मैं आपको ना ऑल अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन 1 बाय 1 आपने करने हैं क्वेश्चन, ठीक है? सबके क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, सबकी तरफ ऑप्शन जाएगा और सारे बच्चे ही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ। जी इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम सर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जो डू फॉलो और नो फॉलो है ना, इसको चेक करने के लिए जो लिंक होता है नीचे, मतलब आर्टिकल होता है, उस पे कौन सी जगह पे क्लिक करना है तो वो पता चलेगा कि ये लिंक है, फॉलो है या डू फॉलो है? इसमें ये मैंने आपको ना एक और मैंने आपको बताई थी कि आपने ना अपने लैपटॉप में एक ना नो फॉलो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, आपको बताई थी मैंने? नहीं सर, हमें नहीं पता है यार मैंने सबको बताई थी, बेसिक में मैंने आपको बताई थी, वो आपको चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी आपकी। वो जैसे ही आपके लैपटॉप में वो जो एक्सटेंशन वो होगी ना, जब भी आपके पास नो फॉलो वाली कोई साइट आएगी तो वो उसको क्या कर देगी, बॉक्स में रेड बॉक्स में कर देगी, आपको पता चल जाएगा ये नो फॉलो है। तो वैसे जैसे आपको सर ने बताया था, जैसे आपको सर ने बताया था वैसे ये करना है आपने। यार मैंने आप लोगों को बोला है कि आवाज ना आए, 1 बाय 1 आपने क्वेश्चन करने हैं। अब देखें आपकी खुद की यार इतनी आवाज आ रही है, फिर मैं आपको कर दूं मन म्यूट कर दूं। काफी सारी वेबसाइट्स पे मैंने ये टूल कैसे बाय करने हैं प्लीज इसका बता दें। और यार पहले बंदा जो क्वेश्चन कर रहा है उसका तो यार सॉल्व हो लेने दें, पहले टूल बाय कर। मैंने काफी सारे आर्टिकल खोले हैं, उनमें से किसी की भी वो चेक नहीं हुआ कि नो फॉलो है या डू फॉलो है। बस तो मैं थोड़ा बताता सा हूँ तरीका गाइड आपको, कर। आपने ना राइट करना जी है, सर। राइट क्लिक करेंगे, नीचे आएगा इंस्पेक्ट आएगा, ठीक है? उस पे जी जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, लेकिन सर दिमाग है जी जी सर। 1 मिनट यार वेट कर, पहले इनकी बातें सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई एक का क्वेश्चन तो हो जाए, आप ही आ जाए क्या, वेट कर लें। एक करके बोलो भाई। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मिल जाए, बाद में आप क्वेश्चन कर लें यार प्लीज। मैंने कहा है कि 1 बाय 1 करें यार, मैं कहीं नहीं जा रहा, चाहे 4 घंटे की क्लास हो जाए आपके साथ हूँ, परेशान ना हो। जी 1 बाय 1 कैसे पता चलेगा? जी जैसे ये क्वेश्चन इसका कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट बच्चा बोलेगा, ठीक है? तो यार मैं आपको जी बता रहा सर। कि आपने ना लिंक के ऊपर जाके करना है क्लिक, वो नीचे लिखा आ जाएगा इंस्पेक्ट, ठीक है? उस पे आप जाके जी क्लिक सर। करेंगे ना, तो आपके पास एक ना HTML का जैसे कोड होता है ना, वो शो होगा एक लेफ्ट साइड की तरफ। अगर वहां पे लिखा हो ना कि नो फॉलो, तो इसका मतलब है नो फॉलो है। अगर वहां पे कुछ लिखा ना आए तो इसका मतलब है वो डू फॉलो है। जैसे आपको सर ने वो मेथड बताया था, एक ये मेथड है, एक मेथड ये है, ये देख लें सारे, मैं आपको फिर आज बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ आपको, एक ना एक्सटेंशन जो है ना वो बताता हूँ। जी सर, शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। जी ठीक है, ये देखें आपको, ये सवाल पूछना है आपसे। आप ऐसे नहीं मानेंगे। इनको बोले कि मैं बंद कर दे, छोड़ इतना।
तो मैं क्वेश्चन आपको उस बच्चे ने क्वेश्चन किया था नो फॉलो और डू फॉलो का, मैं ना उसके बारे में आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ, आप वो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें, उससे आपको अच्छा खासा फायदा होगा। मैं अभी बताता हूँ, आप सुनिएगा। जी सर। जी अब देखें, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना जी। एक मिनट जी, आपने लिखा जी नो फॉलो एक्सटेंशन। जी आपके पास जी आ गई सर। जी नो फॉलो एक्सटेंशन जो है ना वो सर्च हो रही है, अभी शो होगी। ये सभी चूले, इसमें आपको नो फॉलो और डू फॉलो का जो डिफरेंस है मेन, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास शो हो गया जी, गूगल पे मैं गया, गूगल पे जाके मैंने लिखा जी नो फॉलो एक्सटेंशन। एक बार इन सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ। जी सर सर। म्यूट कर दें, ये ठीक है। जी जी म्यूट कर दिया। चलो जी, अब मेरे ख्याल में सुकून हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। एक तो आप लोगों को यार समझ नहीं आती। अच्छा ये देखें, मैंने गूगल पे जाके लिखा जी नो फॉलो एक्सटेंशन, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई, क्या लिखा हुआ है नो फॉलो। इस पे अब मैं जाऊंगा, इस पे करूंगा क्लिक। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ओपन हो जाएगी नो फॉलो एक्सटेंशन भी। इसको आपने कर लेना डाउनलोड और अपने लैपटॉप में रख लेना है, और ये तरीका मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। ये ओपन हो रही, ये देखें, सबसे पहले गूगल पे गया, गूगल पे जाकर मैंने लिखा जी नो फॉलो एक्सटेंशन, ठीक है, पहले ही पेज में मेरे पास लिखा है नो फॉलो। मैंने उस पर क्लिक किया, उस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ऐसा पेज शो हो गया, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मेरे पास ये पहली एक्सटेंशन है लगी हुई है। आप आपकी तरफ आएगा ऐड फॉर क्रोम, ठीक है, ये देखिए मेरे पास पहले लगी हुई है। तो जिधर मेरे लिखा हुआ आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपका आएगा जी ऐड फॉर क्रोम। तो आपने ऐड फॉर क्रोम पे करना है क्लिक, उसके बाद वो ऑटो ही डाउनलोड हो जाएगा और आपके लैपटॉप में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जिधर दरख्त सा बना हुआ जिसमें मैंने अभी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे ये एक्सटेंशन का होता है, इस पे मैंने करना है क्लिक। जैसे ये मेरे पास सारी एक्सटेंशन जो है वो पड़ी हुई है, देखिए इतनी सारी पड़ी हुई है, ग्रामरली पड़ी हुई है, कीवर्ड सर्फर की पड़ी हुई है, कीवर्ड एवरीडे की पड़ी हुई है, लाइट शूट की पड़ी हुई है, ठीक है, ये इतनी सारी हैं। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है नो फॉलो एक्सटेंशन। अगर मैं इसको कर लूंगा ना, इधर पिन कर लूंगा, तो ये मेरे पास ऊपर शो हो जाएगी। इसको मैंने किया पिन, तो ये देखें ये मेरे पास आ गई नो फॉलो एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये वर्क करेगी, अब देखिएगा मैं आपको इसका जो वर्क करने का जो ना सिस्टम है वो भी बताता हूँ, ये वर्क कैसे करती है। बेसिकली जो यूट्यूब है ना, उस पे जितने भी वेबसाइट के सॉरी उस पे जितने भी लिंक पड़े हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं नो फॉलो होते हैं, क्योंकि वो उन्हें गूगल इंडेक्स नहीं करता, क्योंकि वो एक चैनल के लिंक होते हैं। जैसे हमारे पास यूट्यूब एक चैनल है ना, उसके लिंक होते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं न्यू टैब ओपन किया, मैं यहाँ पे खोलता हूँ जी यूट्यूब, या फेसबुक आप ओपन कर लें, जिधर भी नो फॉलो आएगा ना, ये उसको देखना बॉक्स में कर देगा, रेड कर देगा बॉक्स में कि यार ये तो नो फॉलो है। ये देखिएगा यूट्यूब आ गई, ये देखिएगा मेरे पास यूट्यूब ओपन हो गया। हमें ये चेक करना है कि जो मेरी एक्सटेंशन है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, जो हमने अभी डाउनलोड किया। नेट ही बहुत स्लो आ रहा है यार, क्या बनना करे, बड़े नेट हमने बदलवाए हैं यार इस 2-3 वीक में। ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी नेट की भी। फॉर एग्जाम्पल यार मैं इधर से ये मौलाना तारक जमील की लगा लेता हूँ, नमाज की ताकत। अब ये देखें जो मेरी ये वाली जो एक्सटेंशन है ना, ये वर्क कर रही है। अब ये देखें इसने इसको क्या कर दिया है, रेड बॉक्स में ऐसे कर दिया है। मतलब ये वाला जो लिंक है ना,
ये क्या है जी, ये नो फॉलो है, ये गूगल पे इंडेक्स है नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप जब फेसबुक ओपन करेंगे, लिंक्डइन ओपन करेंगे या एवरीथिंग जो भी ओपन करेंगे ना, ये उसको ऑटो ही क्या कर देगी, रेड बॉक्स में कर देगी ऐसे। उसका मतलब ये होगा कि ये मेरे पास क्या है जी, ये नो फॉलो साइट्स हैं। आपको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे भी चेक कर लें तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। जैसे सर ने आपको बताया कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आए, वहां पे जाके चेक करें, आपको राइट साइड पे जो शो हो जाता है नो फॉलो या डू फॉलो, ठीक है। तो वो भी ठीक है। अगर आप अपने लैपटॉप में एक्सटेंशन कर लें तो इसमें ये होगा, जस्ट आपने इनरोल ही करना है, मतलब उसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे ना। ये देखें, जैसे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये देखें, ये सारे के सारे जितने भी लिंक है ना यूट्यूब पे पड़े हुए, ये सारे के सारे क्या हैं जी, नो फॉलो। ओके जी। इसी तरह से आप फेसबुक चलाएंगे, उधर भी कोई लगा होगा ऐसा लिंक जो नो फॉलो होगा, उधर भी ये क्या कर देगा, उसको रेड कर देगा। जी यहाँ तक समझ आ गई है? उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। मैं चैट बॉक्स खोलता हूँ, देखते हैं जी समझ आई है कि नहीं। जी तकरीबन सबको समझ आ गई। चलें अब आपको करते हैं जी अनम्यूट। अब मैं फिर कह रहा हूँ 1 बाय 1 आपने बोलना है, ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आपसे मुझे ये पूछना था कि ऑथर और एडमिन जो पोस्ट है, यानी हम लोगों को जब एडमिन से रब्ता करना है सर, वो तो हम कर लेंगे मतलब बाय ईमेल से, लेकिन ऑथर से कैसे करेंगे ये ज़रा बता दीजिए। और ये भी बता दीजिएगा कि एडमिन से बेस्ट है या ऑथर से बेस्ट है। देखिए ऑथर बेसिकली, एडमिन जो है ना वो ऑथर भी आपका हो सकता है, ठीक है। आप उनसे डील डन कर लें कि मुझे आप ना ऑथर अकाउंट दे दें, आप उससे मेल करेंगे, वो आपसे बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मैं उसका मालिक हूँ, आपने मुझे मेल की कि मैं अपने आपकी वेबसाइट पे ना एक जो है ना गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाह रही हूँ, कितने डॉलर लोगे? मैं आपसे कह दूं मैं लूंगा जी $20, ठीक है। तो आप मुझे कहें नहीं जी अगर मैं आपसे ऑथर अकाउंट लूँ तो आप कितने में दोगे? तो मैं आपसे कहूंगा जी मैं आपको $100 में दूंगा 1 मंथ के लिए, वो आपका ऑथर होगा, वो आपका ऑथर बन जाएगा। आपने उसे $100 पे करना है, आपने उसे $100 पे करना है, और बस हर रोज आपकी मर्जी है, आप कोई आर्टिकल $5 किसी के साथ डन कर लें या $10 में कर लें, उसका ऑथर अकाउंट आपके पास आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसे कहते हैं ऑथर अकाउंट। सर ये भी बता दीजिए कि एडमिन से बेस्ट है या ऑथर से बेस्ट होता है ज्यादा डील करना? ऑथर का जो है वो बेस्ट है, वैसे ऑथर भी ठीक, लेकिन ये है उसमें ऑथर में ये होगा कि आपके पास उस वेबसाइट के जो क्लाइंट है ना वो ज्यादा, मतलब देख लेना जिस वेबसाइट के क्लाइंट ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप उसके साथ ऑथर के साथ उसके साथ डील रन कर रहे हैं ऑथर की। अब ऐसा ना हो कि उस साइट के जो है लोग हैं वो कम मतलब उसकी डिमांड कर रहे हैं और आप उसके साथ डील कर लें ऑथर की, वो भी आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। सर मुझे पूछना था आपसे कि जो काफी मतलब DA और DAR ना काफी वेबसाइट का हाई होता है लेकिन ट्रैफिक कम होता है, तो वो वेबसाइट हमारी क्लाइंट बन सकती है वेबसाइट? हाँ जी, उसे मेल करके आप चेक कर लें। सर मैंने आपसे बात करनी थी सर, एक प्लीज मुझसे बात कर लें आप। सर जी ये बताएं Zoom 3 में से आप बुलाएंगे उधर अपने पास इंटर्नशिप के लिए? Zoom 3 में जी इंशाल्लाह, जी जी इंशाल्लाह। अगर आप वाकई अच्छे हुए, वाकई आपने वर्क किया तो हम आपको बुलाएंगे। भाई वो बता दें वो टूल। एक और क्वेश्चन है मेरा सर जी। 1 मिनट पहले ये भाई जो टूल वाले ने इसको बता लो जी, भाईजान पूछे सर जी अगर कोई आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहे सर वो हैंड रेज करके खड़ा हूं। 1 मिनट रुक जाए, मैं ये टूल वाले जो भाई ने इससे बात कर ली। जी भाईजान जी क्या नाम सर मैं सर जी कह रहा था कि टूल कैसे खरीदने यार, जैसे टूल बाय करने का मेथड वो हमको बता देंगे, कोई इशू नहीं है। अभी टूल बाय अगर आपने करना है तो वो आपको मिलेगा 2000 में। अगर आप क्लास में करेंगे टूल बाय, जैसे आप लोग हैं हम सब, आप सबको हम टूल प्रोवाइड करेंगे, वो आपको कम प्राइस में मिलेगा, ठीक है। अगर आपने अभी टूल बाय करना है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप उधर से 2000 में टूल बाय कर सकते हैं। सर वो एक दफे कर लेना, बार बार उसके पैसे जमा करवाया करने हैं।
यार उसमें बार बार पैसे जमा नहीं, 1 मंथ के लिए आपके पास सर्विस होगी उसकी। 1 मंथ में आप 1500 से लेके 2000 जो है ना वेबसाइट का डाटा आप ले सकते हैं हमारे से। ओके, और सर वो नंबर मुझे अभी सेंड कर दें सर, ये ग्रुप में भेज दें। यार आप कौन से बच्चे हो? वही हो जिसका मैंने अभी ऐड किया है? हेलो जी अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जाहिद बोल रहा हूँ जी, मैं यूएई से। जी जाहिद भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपको पता लेट ज्वाइन किया है, तो मेरे पास लेक्चर 1 भी नहीं है और 3 और 4 भी नहीं है। प्लीज अगर ये शेयर कर दे, मैंने बहुत मैसेज किया आपको। यार ना ये ग्रुप के अंदर शेयर है, चेक करें। या प्लीज अगर मुझे स्पेशली कर देंगे तो आई विल बी थैंकफुल टू यू। आप ग्रुप में ऐड नहीं है? आई थिंक आई एम नॉट इन द ग्रुप। ये कैसे हो सकता है? ये मैंने जो लिंक आपको भेजा है, ये मैंने ना ग्रुप के अंदर भेजा है। अच्छा, नहीं तो अगर मुझे व्हाट्सएप कर दें तो प्लीज सर। चलें ठीक है, क्लास खत्म होगी तो इंशाल्लाह मैं करूंगा। हाँ जी, ये लेक्चर 1 3 और 4। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर अचीवर वाला, हेलो सर अचीवर वाला ग्रुप है उसको प्लीज सर करते हैं। अचीवर वाला ग्रुप है ना उसको। यार ये सारे लोग पहले ना ये जो ऊपर रेड लाइनें लगा रहे हैं, इनके हाथों को मेरे ख्याल में सुकून नहीं है। ये देखें बार बार ऊपर ऐसे कर देते हैं। अरे इनको रिमूव कर दे। ये बार बार से आपकी ठीक है, रिमूव कर दे तो फिर ये ना चीखना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो पेमेंट है वो वापस दे दे जी, अगर आपने हमें रिमूव ही करना था जी तो पेमेंट दे दे। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अंदर डिस्टरबेंस कर रहे हैं, इस वजह से हमें भी खराब हो रहा है ना। ऐसे ही है ना? ग्रुप ओनली एडमिन से हटा दें सर। यार ओनली फॉर एडमिन से हटा देता हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं है ना, वो फिर आप अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं उसमें। नहीं सर इंशाल्लाह इस बार नहीं होगा सर। टीम का हिस्सा बनना चाहे तो क्या? यार टीम का हिस्सा बनना चाहिए, मेहनत करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम सर। मेरा क्वेश्चन था जैसा सर ने बताया था हमें। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर। ऐसे इस्लाम में ठोकी जा रहे हैं जैसे मैं पूरा करके आए सर। ग्रुप में चला सर भाई पेपाल की सर्विस दे रहे हैं आपके भाई? जी भाई पेपाल की छोड़ के हम पायनियर की भी दे रहे हैं, पेपाल भी दे रहे हैं। यार एंजॉय होना है, परेशान नहीं होना, बड़ी सर्विस दे रहे हैं सर। यार 1 by 1 करें। सर अगर क्लाइंट ने पैसे ना दिए तो क्या करेंगे हम? मैं म्यूट करना सर अतीक रहमान बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आखिरी लास्ट बार मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि 1 by 1 क्वेश्चन करें। मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सॉरी आवाज ना आए किसी की। सॉरी म्यूट कर दें सर। 1 by 1 बात। जी अब सिर्फ राबिया बसरी एक बार बात करेगी, ये जो बच्ची बोल रही है कौन सी भी है। जी वालेकुम सलाम। आप भी कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये पूछना था, ये लिंक इंसर्शन जो ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश होगा उसमें दोबारा से लिंक डालते हैं जी, इसे कहते हैं। तो उसकी नीड ही क्यों होती है या इसकी जरूरत ही क्यों पेश आती है? कुछ जो क्लाइंट है वो कहते हैं कि हमने सिर्फ लिंक इंसर्शन करवानी है, वो जस्ट लिंक इंसर्शन करवाते हैं और निकल जाते हैं। उसमें ये होता है कि हाई जो वेबसाइट पे पहले आर्टिकल पड़ा होता है ना, ठीक है, उस आर्टिकल में जस्ट वो कहता है कि मेरा एक लिंक लगा दें। इससे भी क्या होता है, उसकी ट्रैफिक जो है ना वो जनरेट होती है। अच्छा सर, वो आर्टिकल उस क्लाइंट का नहीं होता है, मतलब जैसे वो किसी भी दूसरे आर्टिकल में अपना लिंक इंसर्ट करवाना चाहते हैं? जी ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा तो सर इसके लिए भी एडमिन से कांटेक्ट करना होता है? जी एडमिन से। सर मैं क्वेश्चन पूछता था सर, अगर अत्थर से हमें सस्ता मिल रहा हो तो एडमिन से क्यों लेना है हमने? बहुत बात कर रहे हो जी रिजवान, आप क्या कर सकते हैं? सर ग्रुप को जो है ना एडमिन से हटा दें, सब सवाल जवाब उधर यकीन करो ये रिज्यूम मेरे हाथ में म्यूट कर दे 1 by 1। मैं जो बोली जा रहे हैं मैं सिर्फ सर प्लीज 1 by 1 लें क्लास। नहीं अभी मैं देख रहा हूँ, मैं ना सिर्फ उनको कर रहा हूँ जो सिर्फ
खामोशी से बैठे जो बोल रहे हैं ना, मैं उनको अनम्यूट नहीं करूंगा, ये देखिएगा, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये सिर्फ वही बोलेंगे जो सुकून से बैठे हैं। जी अब ठीक है, अब सुकून है थोड़ा सा। जी अब बोले आप ही, आपका क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि ये जो स्क्रीन पर ये जो बच्चा यहाँ पे हमारी क्लास में है, ये जो कीड़े मकोड़े कह दे बच्चों की जबान में, बच्चा ये तो उसके लिए यही अल्फाज यूज करेंगे। तो आप एक काम करें कि स्क्रीन का ये ऑप्शन जो है ना, आप वो कर ऑफ कर दें, ताकि वो अगर कुछ भी करता रहे तो यहाँ पे हमारा वो ना हो। चलें ठीक है, नहीं और करने दें। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जैसे आपने स्टार्ट में प्रैक्टिकल में हमें बताया था कि आप लोग मोबाइल पर क्लास ले लें और लैपटॉप पर जो है वो प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। तो सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम लैपटॉप इस पे मोबाइल पर क्लास ले रहे हैं तो मैसेजेस इतने ज्यादा होते हैं कि जो सर लेक्चर दे रहे होते हैं ना वो समझ नहीं आता हमें। तो और दूसरा ये कि अगर ये लोग हम सब इस चीज का ख्याल रखें कि 1 बाय 1 जो है वो अगर मैं क्वेश्चन करें तो आई थिंक कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और सबको समझने में भी आसानी रहेगी। जी ऐसे ही है, लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं आपकी, लेकिन कुछ लोग जो समझाने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। सर क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। सर मैं मियां वाली से बात कर रहा हूँ, हनीफ खान। जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह पता चल सकता है कि हम कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी निश की है, इसकी कौन सी कैटेगरी है? इसके बारे में थोड़ा बता दें। जब आप ओपन करेंगे ना राइट फॉर अस फैशन, तो वो सारी की सारी कैटेगरी फैशन की जो है वो ओपन होगी। और उसमें ये देख लें, उस साइट को ओपन करें, अगर उसमें सिर्फ जो फैशन है ना, आप फैशन में बड़ी सारी चीजें आती हैं, ब्यूटी की आ जाता है, ड्रेसिंग आ जाती है, ये सारी चीज होती हैं। अगर वो जस्ट कॉस्मेटिक के लिहाज से हो ना, तो उसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बेसिक है, इसमें सारे सारे आर्टिकल हैं वो सिर्फ कॉस्मेटिक के लिहाज से पड़े हुए हैं। अगर उसमें ड्रेसिंग के आ जाएं, ठीक है, शूज के आ जाएं, ठीक है, हेयर कटिंग, ये वो मतलब सारी चीजें डाल दें, तो वो बन जाएगी जर्नल साइट। तो ये कैटेगरी होती है, ठीक है, बेसिक और जर्नल में। और फैशन की कैटेगरी तो फैशन ही है, तो फैशन के आगे दो मैंने आपको बता दी, बेसिक और जर्नल, ठीक है जी। तो जब आप बिजनेस की करेंगे तो बिजनेस की भी ऐसी होंगी, टेक की करेंगे तो टेक। सर अगर हम एक कोई वेबसाइट हमें फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप बने हुए, वहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखे होते हैं कि ये वेबसाइट हमें चाहिए ना, तो उसको हम सर्च करते हैं, तो हमें उसका तो हमें पता नहीं चलता कि इसके ऊपर वो राइट फॉर अस तो हम नहीं लेते, हम उसको डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो सर वो ओपन तो होगी ना, जब ओपन होगी तो आप उसे ओपन जब होती है तो फिर उसमें देखते हैं ना। कोई भी वेबसाइट आर्टिकल चेक करेंगे, किसी भी वेबसाइट को ओपन किए बगैर हम नहीं कह सकते ये कौन सी कैटेगरी की है। मतलब हम उसके आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस कैटेगरी की है। जी जी ऐसे ही आर्टिकल देख रहे हैं ना, ज्यादा पब्लिश हो रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस किस के बारे में हो रहे हैं। सही सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? जी सर बोले। सर मेरा क्वेश्चन था जी। इजाज अकबर भाई बोले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इजाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए ठीक है सर? जी अल्लाह का शुक्र है। जी इजाज भाई। अच्छा सर दो क्वेश्चन है सर मेरे। जी जी। सबसे पहले तो सर आप ये बता दें कि हाउ टू सर्च ऑथेंटिक वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्ट सर। जी अब और दूसरा सर ये जी सर हो गया। नेक्स्ट जी सर आप बता दें, फिर मैं दूसरा बता। जी ऑथेंटिक वेबसाइट की जो नीश है, पहले सबसे पहले वो चेक करें कि आप फैशन की देखना चाह रहे हैं और कौन सी कंट्री की चेक करना चाह रहे हैं, यूके है, चाइना है, ठीक है, या पाकिस्तान की है या इंडिया की है। ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है कि आप जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो कौन सी चेक करना चाहिए। ऑथेंटिकेशन जो है ना वो इधर ही होती है। अगर आप लिख दें, अगर आप ये लिख दें राइट फॉर अस लिखेंगे ना, और उसे इन्वर्टेड जो कॉमा में लिखेंगे ना, तो वो आपके पास जो एग्जैक्टली जो साइट्स है ना फैशन की वही शो होंगी। अब आप उन साइट्स को चेक करते जाएं 1 बाय 1 के कौन सी स्पेसिफिक है और कौन सी जर्नल है, और फिर 1 बाय 1 उन्हें उनकी जो ईमेल है ना वो लिखते जाएं, ठीक है। फिर शाम को फ्री होके उनको मेल करें।
तो सर ये यूके और चाइना की ये वेबसाइट्स कैसे हैं सर, हमें पता चले कि ये सर या यूके की है या चाइना की? इसका जो ना डिफरेंट मेथड है वो भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली ना हम गूगल के जो रीजन है ना उसको चेंज कर देते हैं। जब गूगल का रीजन चेंज होगा ना तो वो UK.com China.com मतलब वो ऐसी जो साइट्स है ना वो ओपन होती है। आपने गूगल का जो रीजन है ना उसको ही कर देना चेंज। तो सर ये रीजन कहाँ से चेंज होगा सर? ये भी मैं आपको बताता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन बोलें। सर दूसरा ये था कि सर ये हम तो नए हैं सर, तो हमें निश का नहीं मालूम। जैसे सर आप हमें बता देते हैं हेल्थ है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है सर। जी जी। तो नीश बाकी यार सर बेसिकली ये एक किस्म होती है नीश। जैसे फैशन भी एक नीश है, टेक भी एक नीश है, जी सर, बिजनेस भी एक नीश है, ट्रैवल भी एक नीश है। ठीक है जी सर। जी। वो जो रीजन वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके हो गया आप? ओके हो गया सर। और सर एक और आखिरी जी सवाल। जहाज भाई बोले। सर लैपटॉप से सर कोई एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर लिया सर, जैसे मेरे पास अब लिंक्डइन सर डाउनलोड नहीं हो पा रही है ना सर, तो लिंक्डइन इसके लिए सर डाउनलोड नहीं, हमें मेरी बात गूगल पे क्या? सुने मैं बताता हूँ आपके क्वेश्चन के अंदर ही। आपने लिंक्डइन में जब आपने लॉगिन करेंगे ना अपना पासवर्ड ईमेल, जी सर। उसके बाद आपने उसे कर लेना सेव। जब वो सेव होगा ना तो वो आपका लिंक्डइन वैसे ही ओके हो जाएगा। या आप उसे कर लें पिन अप कर लें, जैसे ये मैंने आपको पिन करने का भी मेथड बताया ना। जी जी, नो फॉलो जैसे पिन किया था सर। हाँ वैसे आप पिन एक्सटेंशन कर जो लें, वो आपके पास ऊपर आए। जैसे ये मेरे पास देखें, ये फाइबर पिन किया हुआ मैंने, व्हाट्सएप भी लगा हुआ है, ये जीमेल है, ये यूट्यूब है, ये मैप है। ओके ऐसे आपके ऊपर लिंक्डइन आ ओके हो जाएगा। गया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, हयाती हो गए सर, बहुत जी शुक्रिया। थैंक यू जी। नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन था। वालेकुम सर। ये पहले आप ही जो बोलिए वो बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, कैसे हैं? कराची से बात कर रही हूँ, सोफिया। सर मुझे ये पूछना था, लाइक जैसे हम लोग अब बात कर रहे हैं लिंक इंसर्शन की। अल्लाह तो लिंक माफ करे। इंसर्शन अगर हम लोग किसी भी तो आर्टिकल कहना में लगा सकते लिंक हैं। लिंक इंसर्शन की जान छाड़ दो, मेरे ख्याल में 10-10 के ना गला खुश्क हो गया। हाँ सर जी, मुझे बस ये कंफ्यूजन थी कि क्या किसी के भी आर्टिकल में वो लगा सकते हैं तो वो नहीं, पर्सन किसी को किसी ऑब्जेक्शन के नहीं भी होता? आर्टिकल की बात मैंने नहीं की। अब वो हाँ एडमिन जो है ना वो करता है ना। देखिए ना, जिसकी ओके वेबसाइट है ओके ना, ओके। जो मालक होता है ना वो जी हमें अलाउ सर, करता है। कुछ ऐसे एडमिन होते हैं जो करते हैं अलाउ लिंक इंसर्शन, कुछ ऐसे होते हैं सही जो सही। लिंक इंसर्शन अलाउ नहीं करते। तो हम ओके किसी सर। के भी नहीं लगा सकते। हम उससे पूछ के लगाएंगे, भाई आप लिंक इंसर्शन अलाउ करते हो? वो कहे हाँ करता हूँ, तो फिर हम किसी क्लाइंट से ऑर्डर पकड़ लेते हैं, जी लिंक इंसर्शन हो सकती है। ओके, जिसका आर्टिकल होता है वही हमारा एडमिन होता है और फिर उसी को हमें पे करना होता है सर। जी ऐसे ही। सही, थैंक यू सो मच सर। जी नेक्स्ट भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन था जैसे जी अस्सलाम बोलिए। वालेकुम सर। ये पहले वाले भाई बोल रहे हैं, दूसरे स्लो। सर मैं अजहर बोल रहा हूँ। बाकी हाल चाल ठीक हो? पाकिस्तानी वाह नहीं हारती भाई। सर जी ये सर और क्वेश्चन जिनको लेने मेरा। बाय नेम आप उनके क्वेश्चन बाय नेम उनको बोलिए ना, फिर वो क्वेश्चन कर लें अपना। जी आप पहले करें अपना क्वेश्चन बाय नेम, मैं आपका नेम चेक करता हूँ। जी आप बोले अक्सर अस्सलाम सजाद साजिद। वालेकुम। जी अच्छा साजिद जी, बिल्कुल। अस्सलाम जी वालेकुम सर। जी बोले आप। जी सर, 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे मेरे। एक तो मैंने ये पूछना है, जैसे आपने बताया था ना कि प्राइस ना लिंक अभी लिंक क्वेश्चन इंसर्शन की गैस पर क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं करने, क्वेश्चन बड़े बड़े करें, कोई इशू नहीं। चलो सर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। फुटर लिंक की भी प्राइस सेम होगी या ये डिफर करेगी इससे गेस्ट पोस्ट से? नहीं, बेसिकली लिंक इंसर्शन और गेस्ट पोस्टिंग की जो बिना साइड अपना पोस्ट है उनमें डिफरेंस होता है। फुटर लिंक इतना ज्यादा मतलब नहीं होता। वो मतलब जो गेस्ट पोस्ट है ना उसके मुताबिक होती है प्राइस, उसकी इतना डिफरेंस नहीं होता। सेकंड ये कि जो टैग है टर्न अराउंड टाइम, ये एडमिन से हमें क्या प्रेफर क्या होता है कि हम इंस्टेंट अगर वो नहीं दे रहा, कैसे इंस्टेंट नहीं करता तो कैसे आज समझ नहीं आई। जी बात तो समझ नहीं, दोबारा बोलिएगा। टर्न अराउंड टाइम अगर हम एडमिन अगर वो प्रोवाइड ना करें इंस्टेंट, तो हमें क्या प्रेफर हमारे लिए है कि कितने आवर्स का होना चाहिए वो टाइम इंडेक्स होने का? बेस्ट क्या है 24 उसके आवर्स लिए? 24 आवर्स।
ठीक हो गया। और सर ये है कि प्रीमियम जो साइट है ना, सर ने बताया था 80 और 90 मतलब DADR और जी जी, 1 उनके जो मिलियन प्राइस प्लस। वो भी ज्यादा होती है, $200, $600, $500, अगर $300। अगर DA और DR 80-90 हो और ट्रैफिक उसकी कोई 100K या 5 सॉरी क्या से कहते हैं 1K या 10K यानी 1000 या 10,000 या स्पेसिफिक नहीं 5,000 इस होगी। तरह से हो तो क्या हम उसको प्रीमियम कंसीडर करेंगे? अगर नहीं ट्रैफिक ही वो 1 मिलियन स्पेसिफिक हो नहीं है। और DADR हमेशा मेरी सुने 1 बात आप ही, स्पेसिफिक वो होगी जिसका DADR और ट्रैफिक अच्छी खासी होगी, ठीक है, लाखों में होगी, ठीक है। ठीक है। तो अगर मतलब एक चीज ज्यादा है दूसरी 1 कम है मिलियन तो तक हम हो ना, उसको प्रीमियम कंसीडर नहीं प्रीमियम करेंगे साइट्स, जी। प्रीमियम साइट्स वो होगी जिसकी ट्रैफिक 1 मिलियन तक होगी। ठीक हो गया, जी। ठीक है। और अगर मैं वही बात करूँ अगर ट्रैफिक ही कम है और DADR ज्यादा है तो हम उसको प्रीमियम साइट नहीं कह सकते, करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे कर। कंसीडर नहीं होता। ठीक हो गया, प्रीमियम साइट सिर्फ जो ठीक हो ट्रैफिक है गया। उसको देख के हम करेंगे जज। सर मुझे एक सवाल पूछना है। सर जी टीचर के सवाल खत्म हो गए तो हम कर लें सवाल। सर आप मेरा भी एक सवाल लेंगे। यार इन्होंने बस कर लेते ये लड़कियों के पास क्वेश्चन, आखिरी लड़की है, उसके बाद कोई लड़की नहीं बोलेगी, उसके बाद सारे लड़के। जी बोले। ਚੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਵਾਲ। यार छोटे मुंडिया ने भी लेने हैं सवाल यार, बड़े शांति। लास्ट सवाल कर लूं? जी जी बोले। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो हम लोग नो फॉलो और डू फॉलो चेक करते हैं, आपने कहा था राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, तो सर उधर ना नो ओपनर भी आ रहा है लिखा हुआ, तो उसका क्या मतलब होगा? वो डू फॉलो नो ओपनर को नहीं करना, आपने सिर्फ नो फॉलो को जज करना है। अगर नो फॉलो आ जाए तो उसका मतलब है ये साइड नो फॉलो है, अगर कुछ लिखा ना आए तो उसका मतलब है ये डू फॉलो है। बाकी आपने ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। बस आप ही रुक जाए, सर ये फिर बोल पे ये लड़के क्वेश्चन करें, लड़के लड़के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो एक्सटेंशन का भी बताया है वेबसाइट का, तो इसमें आप कोई वेबसाइट सर्च करके बता देना ताकि हमें एग्जांपल पता चल जाएगी। आपने यूट्यूब से बताया तो इसलिए हमें कुछ इतना क्लियर हुआ नहीं। ठीक हो गया, आप एक बार रुकें, बाकी जो बच्चे बैठे हैं क्वेश्चन जो बॉयज उनके कुड़ियां होंदियां ने ते 5-5 6 पूछ रही ने। जी जी जेड़ा शुद्ध ने एक करी भी नहीं पूछन दे रही हैं। सर पाकिस्तान हार गया जे। मेरा भी क्वेश्चन ले लें यार। आप अब लड़कों की बारी है, मैं करूं 1 बाय 1 बोले। जी बोलो। सर वो अहमद भाई बोले। अहमद भाई जी, अहमद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। ये सर मेरा क्वेश्चन था कि मैंने एक क्लाइंट से एक आर्टिकल लिया और आपकी वेबसाइट पे पोस्ट करवा दी है ना। ठीक हो गया। अब आपकी वेबसाइट पे वो पोस्ट जो है वो पेमेंट करने के बाद पोस्ट हो गया, पेमेंट करने से पहले पोस्ट होगा? वो लाइव लिंक आपको देगा तो उसके बाद जो आपकी पेमेंट है ना वो होगी। तो सर जब पेमेंट मैंने आपको करनी है, पहले मैंने क्लाइंट से लेके आपको आगे पे करना है या पहले आपको खुद पे करना है, बाद में क्लाइंट से लेना? नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, आपने पहले क्लाइंट से लेने हैं। ठीक है सर। नहीं सर, क्लाइंट है ना क्लाइंट से यूके का, लेने तो उसका काम पहले होना चाहिए ना, फिर हाँ उसका काम पहले। मेरी बात सुने, अगर क्लाइंट है ना यूके का फिर तो बेस्ट है ना, फिर तो मतलब पैसों का रोला नहीं है। अगर क्लाइंट इंडिया का है या कोई पाकिस्तानी का है तो उसे करें भी आप जो है ना वो आप पहले पे कर दें, आप बाद में कर दें, कोई इशू नहीं। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कर देता हूँ। अच्छा सर ये फाइवर पर जब ऑर्डर आता है तो ये जो पेमेंट होती है वो तो 14 डेज बाद ही आती है ना? यार फाइवर की बात नहीं अभी हो रही, ऐसी होता है जैसे आप कर रहे हैं। तो ठीक है सर। जी नेक्स्ट सर। पोस्ट के बाद क्लाइंट में पैसे ना दे तो कैसे हैं सर, ठीक है आप? हेलो सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्योर वेबसाइट होती है जी जी इसको हम सर कैसे निकालते हैं, क्या करना पड़ता है हमें, इस चीज क्या मेथड है इस चीज का? यार स्पेसिफिक है ना, जो स्पेसिफिक है उसी हम कहते हैं प्योर साइट। ठीक है सर। सिर्फ एक ही नीश पे हो उसको हम कहते हैं प्योर साइट्स। ठीक है सर। आप हमेशा एक एग्जांपल करके दिखा दें, हमें समझ आ जाए।
यार ये मेरे ख्याल मियां बीवी आपस में झगड़ा हो गया उनका, ये देख के उनकी आवाजें सुन बच्चे रोंदे ने ते मुंडियां दे सवाल नहीं लैन देंदे। हाँ जी, बच्चों वाली जो है ये म्यूट कर लें खुद से ही। केवल कितने दिन से खराब है? ये हस्बैंड वाइफ खुद से म्यूट करें प्लीज। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये खालिद महमूद बोले जी, खालिद महमूद। वालेकुम सलाम। सर एक गूगल इंडेक्स का तरीका बता रहे हैं, जैसे आपने इसका बताया क्या कहते हैं नो फॉलो द एक्सटेंशन का। खालिद दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ सर गूगल इंडेक्स का तरीका में बता देंगे साइट को हमने गूगल इंडेक्स कैसे चेक करनी है, ये इंडेक्स है किस तरह, जैसे आपने तो आप इंडेक्स किसी पे चेक करना है ना, देखें ये देखें जैसे मैं अभी गूगल क्रोम खोला हुआ है ना, ये स्क्रीन शो हो रही है आपकी तरफ, ये लिखा हुआ है HTTP लिखा हुआ है, ये मैंने .com तक ले आया इसको मैंने किया Ctrl+C कॉपी कर लिया। अब मैं नए टैब पे गया, नए टैब पे जाके मैं देखूंगा इसे गूगल जो है वो इसे इंडेक्स कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये कोई भाई गाने सुन रहा है, इसने गेस्ट पोस्टिंग कर ली है। ये देखें अस्सलाम वालेकुम साहब, ये मैं गया इधर आके मैंने Ctrl+V किया, ये पेस्ट हो गया जी। अब मैं इंटर करूंगा तो अगर ये साइट ओपन हो जाए तो उसका मतलब ये है ये गूगल इंडेक्स, इसे गूगल ने इसे प्रूव किया हुआ है। अगर ये ओपन ना हो इसका मतलब है ये साइट इंडेक्स है नहीं है। अब देखते हैं ये ओपन होती है कि नहीं होती है। जिसको ही गूगल न्यूज अप्रूव साइट कहते हैं जी, बिल्कुल इसी कहते हैं। पता नहीं जो तो बाड़ी सर अब हमारी बारी है, बोले। कह रहे थे गूगल न्यूज अप्रूव साइट वो भी होती है जिसपे आर्टिकल जो है ना फुली इंडेक्स हो जाता है, कैसे भी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर ने बताया था वो क्या था, क्या सर ने बताया था ना कि SIT लिखी करने साइड आगे कॉलम SIT साइट लिख के आगे कॉलम साइन डालना, बाद में वेबसाइट लिखते हैं, साइट लिख के कॉलम साइन डालना दो लिखने वाला। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ठीक है। वैसे भी आप इंडेक्स चेक हो जाता है, वो भी वो ये है कि कोई आर्टिकल है ना, जैसे ये तो एक जो है ना वेबसाइट, ये मैं उसको देख रहा हूँ, अगर कोई आर्टिकल में लिंक लगाया ना तो उसका URL हमने देखना चाह रहे हैं कि ये इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो फिर आपने ऐसे करना है, साइट लिखनी है, कॉलम लगाना है, आगे उसका URL जो है ना वो डाल देना है, ठीक है जी। साढ़े हम क्लाइंट की पोस्ट कटवा दें और वो हमें पैसे ना दे तो पैसे हम ना दे, हम उसकी जो क्लाइंट है उसके एडमिन से क्या है कि उसका जो आर्टिकल है वो करवा देंगे रिमूव, ठीक है। क्लाइंट से पहले पैसे लेने हैं कि नहीं लेने? थैंक यू सर। यार क्लाइंट से पहले पैसे, यार क्लाइंट से पहले पैसे लेने के लिए सबसे पहले उसे तूने बाद ही पैसा करनी है, उनका भी पैसा दे पैसा, अगर वो दे पैसा तो ठीक है, ना दे तो आपने काम नहीं करना। अल्लाह के बंदे से बात कर रहे पैसा तो पहले सर जी, पैसे तो पहले डॉलर मांग नहीं करना सर जी, मेरा सवाल ले लो। हाँ बोलो सर जी मैं पूछना चाह रहा सर जी, गुफरान साहब की वीडियो देखी थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਐਡਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹਿਸ ਤਸਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਤਰਲੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। अब्दुल रहमान है ना तुम्हारा नाम? तो सर जी जो जी अब्दुल रहमान क्या कह रहे हो? सवाल तो पूरा लिया नहीं है यार, तेरा सवाल मैं सुन लिया यार, तू क्या भी तरले पाने पैने मैं तूने क्या हाँ तू ऐसे करना है सारी गल ईमेल के थ्रू होनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। जी बेटा बिल्कुल है। आपने ईमेल के टेम्पलेट भी हम आपको दे देंगे, शेयर कर देंगे, मुश्किल नहीं है। आपने ना टेम्पलेट के जरिए उससे बात करनी है, ठीक है, और एक अच्छे वे में अंदाज में आपने उससे बात करनी है। और जो पैसे हैं ना गोरे जो है वो आपके पैसे रखते नहीं है, ठीक है, वो आपकी मेहनत जो है वो उसी टाइम वापस देते हैं, आपको पैसे देते हैं, ठीक है। टेम्पलेट आज ही दे देंगे ना आप? टेम्पलेट आज ही दे देंगे ना आप? हम आपको टेम्पलेट दिखाएंगे कि ऐसा टेम्पलेट आप लिख, आप उसमें एडिटिंग करके उसको दे के उस जैसा आपने अपने पास टेम्पलेट बना कर रख देना, ठीक है।
जी ठीक है सर, आप अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन सर जी प्लीज। जी वालेकुम सलाम। लड़कों के सवाल चल सर रहे हैं। सर 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 जी। चल सारे खामोश हो गए यार, वैसे सुकून हो गया ये कसम। कल्ला कल्ला काम चलेगा, कल्ला कल्ला। ये नहीं जी, अब मैं जिसको अनम्यूट करूंगा उसकी तरफ एक ऑप्शन जाएगा, उस पर वो क्लिक करेगा तो वो अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये मीरा मीरा आप ही हैं जी? कैसे हैं सर आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने क्वेश्चन, बल्कि मेरे 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने करने हैं। नंबर 1 तो ये कि हम माशाल्लाह जी आउटरीच माशाल्लाह, कैसे करें करेंगे वेबसाइट की। जी, करें क्वेश्चन। सर वेबसाइट की आउटरीच कैसे करेंगे, यानी हमें वेबसाइट का पता ही नहीं है कि वेबसाइट कौन कौन सी है, या मतलब उनके नेम्स नहीं हमें पता, और मतलब उनके बारे में नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट एडमिन किया या कहाँ हमने पोस्ट करवाना है ये वो। तो सर ये जी, कैसे हमें पता चलेगा अब आउटरीच, आपने यानी जो इसकी पहले प्रैक्टिस लेक्चर हैं कैसे वो नहीं करोगे? लिए? 2-3 जो सर ने पहले लेक्चर दिए थे वो नहीं लिए आपने? सर लिए हैं, वो भी लिए हैं। तो उसमें सर ने यही बताया कि बेसिकली जो साइट है वो कैसे होते हैं, उसकी आउटरीच कैसे करनी है, वो समझ नहीं आपको आई थी? चले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। देखिए, जैसे भी आप लिखते हो ना राइट फॉर अस, उसके बाद फैशन लिखा है, तो आपके पास जो साइट्स है ना वो सारी साइट्स ही ओपन होती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं वेबसाइट्स। तो आपने उन्हें ओके करना है। उसका यूआरएल होता है जो इधर लिखा होता है, ये देखें स्क्रीन शो हो रही है, ये मेरे पास वेबसाइट है, इसका ये क्या है जी, यूआरएल है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये उसका जी यूआरएल है। इसको आपने उठाना है। इसको उठाने के बाद इसका डीए डीआर स्पैम स्कोर वो आपने चेक करना है। वो चेक करके आपकी जो गूगल शीट है ना उसमें आपने लिखते जाना है। और इसी वेबसाइट के एंड पे एक जीमेल दी होती है या कोई और लिंक दिया होता है जिसके जरिए हम उस वेबसाइट का जो मालिक है उससे हम बात करते हैं। ठीक है, तो आउटरीच जो है वो आपने ऐसे करनी है। सबसे पहले उसका यूआरएल, फिर उसकी ट्रैफिक देखनी है, उसका डीए डीआर देखना है। अगर वो अच्छा है तो गुड होगा जी, उसको आपने अपनी वेबसाइट में डाल देना है। फिर उसकी कैटेगरी लिखनी है, ये कौन सी कैटेगरी है, जर्नल है या बेसिक है। अगर जर्नल है तो उसका मतलब है इसमें जो सा मर्जी आर्टिकल लगवा दें। फिर उसके बाद अगर बेसिक है तो बेसिक लिख दें। कैटेगरी में क्या आता है, ये फैशन किया है तो फैशन लिखें, अगर टैग किया है तो टैग लिखें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ये भी चेक कर लेना है कि उसका डीए डीआर ट्रैफिक वगैरह आपने लिख लेनी है। उसके बाद एंड पे जो ईमेल है ना उस पे जाके आपने उस बंदे को एक ईमेल लिखनी है कि सर मैंने आपकी वेबसाइट को देखा है, इसकी मैंने एक ऑर्डर रिपोर्ट तैयार की है। अब ऑर्डर रिपोर्ट क्या होती है, आपने उसकी वेबसाइट ओपन करनी है और देखनी है उसकी वेबसाइट गूगल के कौन से पेज पे रैंक कर रही है। जाहिर बात है, अगर उसकी वेबसाइट गूगल की 1 पेज पे है तो फिर तो बहुत यार लेना, बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर वो गूगल के छठे 7वें या 20वें या अपना कोई 25वें जो पेज पे शो कर रही है तो आप उसे बताएं कि सर आपकी जो वेबसाइट है ना वो गूगल के 25 पेज पे पड़ी हुई है। अगर आप मुझे एक चांस दें तो मैं इसकी एसईओ करके गेस्ट पोस्टिंग करके इसको पहले पेज पे ला सकता हूँ। ठीक है, या लेके आ सकती हूँ। तो ये आपने एक ऐसा टेम्पलेट उसे लिखना है, तो उसे ये बता देना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें ये मिस्टेक है। अगर आप इसकी एसईओ करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इसकी गेस्ट पोस्टिंग करवाएंगे, ठीक है, इसका जो लिंक है ना वो बड़ी जो वेबसाइट है ना उस पर आप लगवाएंगे तो ये रैंक हो जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसी आपकी क्या होगी, वेबसाइट रैंक हो जाएंगी। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, आउटरीच करनी है। तो ये लेक्चर मेरे ख्याल में सर ने पहले आपको दिए हुए हैं कि आउटरीच आपने कैसे करनी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है मेरी बात की तो मैसेज चैट में देख रहा हूँ, आप उधर मुझे बता दें कि जी समझ आ गई है या नहीं है। जी सोफिया, ग्रेट, थैंक यू सो मच।
नहीं जी यार, अनम्यूट नहीं करना, आप सब फिर बातें करना शुरू कर देते हैं। यस सर, सर प्लीज फॉलो और नो फॉलो वाला बता दें। यार ये फॉलो और नो फॉलो मैंने आपको बताया तो है। ठीक है जी। जी थैंक यू, समझ आ गया था। चलें जी, ठीक होगा जी, यहाँ तक समझ आ गई है। यार ये बच्चा है कोई, मेरे क्या वो कह रहा है कि लड़कियों के बार बार आपने क्वेश्चन सुने हैं, लड़कों के नहीं सुने। तो यार कोई मसला नहीं है, आप भी क्वेश्चन कर लें। बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। चलें, आप किसी लड़के को अनम्यूट कर देते हैं। जी सैयद उमैरुल हसन, इसकी तरफ ऑप्शन क्या अस्सलाम है? वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है जी उमैर भैया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आपकी दुआएं हैं। जी थैंक यू। जी उमैर भाई। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था, अगर हम एक स्पेसिफिक साइट के साथ डील डन करते हैं फैशन पे या हेल्थ पे, जी जी एक अच्छी साइट है जिसकी ट्रैफिक जो है ना 1 लाख से ऊपर है, जी, गुड हो गया। फर्ज कर लिया कि उसकी नाम हमारी उसके साथ डील डन होगी $40 पे या $30 पे, हाँ लेकिन वो गूगल न्यूज अप्रूव साइट नहीं है जी। और एक गूगल न्यूज अप्रूव साइट है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? जो गूगल न्यूज में जो प्रूव है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है, जारी बात है। तो सर जिसकी ट्रैफिक 1 लाख होती है तो वो हाँ क्या बात गूगल सुने न्यूज ना, अप्रूव नहीं उसकी होती? वैल्यू ना, उसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है ना, क्योंकि उसके जो आर्टिकल के जो लिंक है ना, वो इंडेक्स हुए हैं, वो गूगल पे ना इंडेक्स हैं, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा सर, ये जो गूगल न्यूज अप्रूव ये साइट है, ये ट्रैफिक के हिसाब से नहीं होती? मतलब जिसकी ट्रैफिक ज्यादा है जरूरी तो नहीं कि वो ही गूगल न्यूज अप्रूव नहीं साइट नहीं, होगी? ये इंडेक्स के हिसाब से होती है भाई। जिसके इंडेक्स ज्यादा होंगे ना, उसकी ट्रैफिक जेन्युइन होगी, ज्यादा होगी। अच्छा शुक्रिया सर, यही था बस। थैंक यू जी। लेकिन जब लड़कों के जो है क्वेश्चन वो ले रहे हैं, उसके बाद आ गया जी उस्मान अजहर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हिना उस्मान, मैंने कहा शायद कोई लड़का है। जी जी, नहीं नहीं सर, मैं आपको लड़का नजर आती हूँ हिना से, हिना लिखा हुआ है तो मैं कोई सर नहीं, लड़का थोड़ी होंगी। बेसिकली वो मैंने ना उस्मान आगे लिखा ना आपने, जी 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 मैंने सर। वो उस्मान समझ के क्लिक किया था। मैंने कहा शायद ये एतराज कर रहे हैं ना कि आपने लड़कियों के क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं, लड़कों का आप पूछ ही नहीं जी सकते। जी जी। चलो सर, अच्छा पहले सर, मैंने लड़कियों ना की उस दिन आपको लड़कियों की जो जी सर विजन होता मैंने है ना, वो तेज है। जी 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 सर, मैंने उस दिन आपको वॉइस मैसेज पे किया था, लेकिन आपने मेरा देख लिया था, लेकिन कोई रिप्लाई आपने मुझे नहीं दिया। जी बोले। तो सर मैंने ये पूछना था कि जैसे हम कोई वेबसाइट गूगल पे सर्च करके ओपन करते हैं, जी जी। तो सर उसका वो DA DR वो किस तरह चेक करते हैं? क्योंकि हमारा तो मेरे लैपटॉप पे तो ना DA लिखा हुआ आता है ना DR लिखा हुआ आता है। इसको क्या भी तुम्हें सब्र नहीं है? सर ले रहे हैं क्लास और बार बार करिए कॉल। जी जी, अभी उसमें ये होगा, जो जी DAR है ना, वो आप फ्री में तो जो है ना, वो आप चेक कर लेना फ्री में, तो फ्री वाला जो जी चेक हो सकता है। लेकिन अगर जैसे कि इंशाल्लाह हम ना जल्दी आपको ना जो टूल है ना, उसका जो प्रोसीजर है वो बता देंगे। उसमें आप ना जी हाँ, वो आप ऐसे करेंगे, आपने आउटरीच कर ली। आउटरीच से मुराद ये है कि आपने ना जी सर। अच्छी अच्छी वेबसाइट के जो है ना URL, वो आपने लिख ली है अपने पास जी गूगल शीट में, लेकिन जी आप उसका DA और जी जो सर। ट्रैफिक है ना, वो आपने चेक नहीं की। तो आपने जस्ट क्या करना है अच्छा उसका, हाँ आपने उसको सिर्फ शेयर कर देना है। जो हम आपको एक नंबर देंगे ना, उस वाले बंदे को, वो आपको अच्छा जितनी ठीक भी है। आपकी साइट्स होंगी ना, उसकी आपको ट्रैफिक निकाल के देगा, और उसके बाद जो उसका DR है वो निकाल के देगा। ठीक है, तो सर ये हम खुद से चेक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके लिखें AHERF टूल, ठीक है, वो फ्री में चेक करेगा। अच्छा और वो मेरे ख्याल को 5-6 जो साइट्स है ना, उसका डाटा आपको निकाल देगा, 10 तक भी निकाल देगा। अच्छा ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, जी थैंक यू। जी। उसके बाद है जी अजहर भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र भाईजान। सर एक तो आपका नंबर चाहिए था, जी जी। और दूसरा गुजारिश थी, फिजिकल क्लास लेना चाहता हूँ, बाकी फीस भी पे कर दूंगा, क्या मुझे इजाजत मिल सकती है? फिजिकल की? जी जी।
चलें, कोई मसला नहीं, मैं शेयर करूंगा। आप मुझे ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें, आपने लिखना जी अजहर हसन मलिक, पूरा नेम लिख के मैसेज कर दीजिए। मेरे पास आपका नंबर नहीं है सर। वही है ना, ग्रुप में है जिसमें मैंने आपको ऐड किया ना, जिस नंबर पे आपने जो स्क्रीनशॉट सेंड किया था। ठीक सर। हाँ जी, वो मेरे पास होता है नंबर। उस पे मैं क्या मैसेज करूं सर? आपने अपना नेम लिख के सेंड कर देना है, और जो आप कह रहे हैं कि सर फिजिकली मैं आ सकता हूँ नहीं, फिर मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा सर से कुछ। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, महमूद मोहम्मद। जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उनकी तरफ एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक नहीं कर रहे, इसलिए वो अनम्यूट नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है जी ठीक। अच्छा सर, 2-3 सवाल है मेरे। जी जी। सबसे पहला तो कि एडमन से डील कैसे डन करते हैं? यार एडमन को ना आपने किसी भी वेबसाइट के एंड पे ना ईमेल दी होती है उसकी। जी जी। आपने उस ईमेल पे एक आपने ना ईमेल सेंड करनी है कि सर आई एम SEO एक्सपर्ट एंड लिंक इंसर्शन एक्सपर्ट। जी ठीक है, तो उसमें 2-3 और जी बातें उसे बता देना कि मैं मतलब इतनी देर मेरा एक्सपीरियंस है, 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, या 1 साल का एक्सपीरियंस जी है। ठीक है, जी तो सर मैं जी जी गेस्ट जो पोस्टिंग है ना उसका एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपकी वेबसाइट को ना रैंक करवा सकता हूँ अगर वो आपका क्लाइंट है। ठीक है, जी तो उसको आपने बताना है कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के इतने पेज पे पड़ी है। जाहिर बात है, जिससे आप बात करेंगे ना, जो चीज आप साइट ओपन करेंगे, आपको पता होगा ये वेबसाइट गूगल के कौन से पेज पे है, आप उसी पेज पे जाके उसे ओपन करेंगे ना। जी जी हाँ, तो आपने उसको उसी टेम्पलेट में ये लिख देना है, उसके बाद उसे ओपन करना है और उस पे देखना है भी कौन कौन से आर्टिकल हैं, और उसकी रैंकिंग कितनी को है, मतलब ट्रैफिक उसकी DA DR वगैरह कितने हैं। ये भी आपने ना उस टेम्पलेट में मेंशन करना है कि आपकी वेबसाइट का की ट्रैफिक इतनी है, DA इतने हैं, DR इतने हैं, मैंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है। तो अगर जी आप मुझे एक चांस दें तो मैं आपकी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे ला सकता हूँ। ठीक है जी, ठीक ऐसे अच्छे है जी। अंदाज में ये आपने एक जो टेम्पलेट है उसे किसी सेंड। तरह सेंड करना है उनको, लिख के सारा कुछ DADR स्पैम स्कोर जी जो जी बिल्कुल, ट्रैफिक जाहिर वगैरह। बात है ना, अगर आप किसी भी वेबसाइट का जो अपना जो क्लाइंट है आपका, उसकी आप वेबसाइट को देखेंगे, आउटरीच करेंगे, उसको देखेंगे, तो वही आपकी बात पे एतबार करेगा ना। अगर आप उसको ऐसे ही कह जी देंगे जी मैंने उसकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट को मैंने ना जी विजिट किया है, तो मतलब आप मुझे चांस दें, ये वो उसको समझ लग जाएगी ये ऐसे ही बोली जा रहा है, इसने मेरी वेबसाइट नहीं देखी, नहीं तो ये जरूर बताएगा कि मेरी जो वेबसाइट है गूगल के कौन से पेज पे है, और उसका जो ट्रैफिक है वो कितनी है, DA कितना है, DR कितना है। ठीक है, तो ये चीजें आपने चेक करने के जी। बाद उससे बात करनी है। अच्छा सर जी, अस्सलाम किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर DA वगैरह ये मालूम सिर्फ टूल से ही होगा, जी AHRF बिल्कुल, या नहीं मोज नहीं, में? AHRF जो टूल है ना वो जस्ट आपको बताएगा कि उसकी ट्रैफिक कितनी है, और उसकी डोमेन अथॉरिटी सॉरी डोमेन रेटिंग कितनी है। DR और ट्रैफिक जो है ना वो आपको टूल बताएगा AHRF। बाकी जो है जी DA है वो आपको बताएगा moz.com, स्पैम स्कोर भी ये बताएगा। ठीक हो गया सर। तो सर जी, ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट हमें ढूंढे? ऐसा नहीं होता यार, क्लाइंट आपको क्यों ढूंढेगा। देखे ना सर जी, चीज की जरूरत है तो हम गाहक है तो हाँ, हम ऐसा दुकान हो पे ही सकता जाके है, चीज। हो सकता है ऐसा, अगर आपका अपना अकाउंट जो है ना फाइवर पे या अपवर्क पे लेवल जो है ना 2 पे आपका उसका जैसे सर गुफरान का है ना, उसका जो फाइवर का है उसका लेवल 2 पे है, अपवर्क का उसका टॉप रेटेड है, प्लस है, तो ऐसे बंदों को जो है ना वो जी ग्रेड खुद ढूंढते हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो हाँ सर जी ये फाइबर क्या है? यार, फाइबर बेसिकली ना एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग सर्च करते हैं, अपना अकाउंट बना के उधर उधर फेंक देते हैं कि मैं ये काम, जैसे मैं तो बताता हूँ, मेरे ख्याल में ना आप मेरे जैसे ही हैं, जिम्मेदार से बंदे लग रहे हैं मुझे।
मैं बताता हूँ आपको कि अब ना मैंने दुकान डाल दी है कौन सी जी, खाद की, ठीक है, या कोई मतलब और कोई शॉप डाल दी है, जैज कैश की कर लें, ठीक है। जी तो अब वो भी मेरे पास शॉप है, एक साथ एक और शॉप है उसके पास भी क्या है जी, जायज कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। जी मैं काम करता हूँ सिर्फ जायज कैश का, वो जायज कैश के साथ जी इजी पैसे का भी काम करता है। अब मैंने करवाना है जी लोड, ठीक है। अब लोड दोनों के पास जी है, उसके पास भी लोड है, हाँ इसके जी पास भी लोड है। अब मैं दोनों की शॉप जी चेक करूंगा कि जाहिर बात है जिसकी शॉप थोड़ी सी अच्छी होगी, मुझे दूर से अट्रैक्टिव करेगी, और उन्होंने शीशे शीशे लगा के ये वो शॉप उसकी चमक रही होगी, तो मैं उधर ही जी जी जाऊंगा, जाहिर बात है ऐसे ही होता है ना। जी उसकी जी जी शॉप में एसी उसी लगा होगा, मैं उधर ही जाऊंगा, मैंने चाहे लोड ही करवाना है ना तभी मैं उधर ही जाऊंगा। तो इसी तरह से ऐसे ही फाइबर जो अप वर्क है, सॉरी जो फाइबर है ना, उस पे आपकी गिग जो है ना वो रैंक होती है। अगर आपने गिग अच्छी बना ली है ना, मतलब आपने उसका जो गिग है ना उस पे आपने कैनवा के जरिए या वैसे आपने उसे उसके ऊपर जो मोनोग्राम है या कुछ चीज जो शो की है वो बहुत अच्छी है, तो लोग आपकी दुकान को देख के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है फाइबर। ठीक हो गया तो फाइबर पे बेसिकली ठीक है हम सर अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन ना सर। दुकान डाल लेते हैं जी। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह सर सर ये बहुत जो अभी शुक्रिया आपने HRF टूल का बताया, तो सर एक मिनट मैंने मैं ना, भी सर वो काम की। अभी मैं पानी पी लूँ, एक मिनट, पानी पानी गला ओके ओके खत्म हो सर। गया मेरा। जा यार पानी तो लाए। हे, आज की क्लास कोई मजा मुजा तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। नहीं सर, हमने तो आज की क्लास बहुत एंजॉय की और बहुत से क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। अच्छा, मैंने कहा शायद ऐसे बोरिंग सी क्लास होगी, सौ नो सौ नो में। सर, मुझे तो आज बहुत मतलब सारे दूसरे अपने क्लासमेट्स के भी क्वेश्चन सुनकर बहुत ज्यादा क्लियर हुए हैं बहुत सारे टॉपिक। मेरे तो हुए हैं, बाकी सबका पता नहीं। बाकी सब मुझे इनबॉक्स में बता रहे हैं कि आज ये क्लास ऐसी हुई है, कोई मतलब मजा मजा भी आया है कि कोई इन्फॉर्मेशन भी हुई थी, या बस ऐसी ही हुई है जी। सर देखें, सब बोल रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से ना, सर मैं ना एक बात सर आप मैं लोगों को पिछले बताऊं मैं, यकीन जी करें, सर। आपका जो ग्रुप है ना उसमें जी भी जी आप अगर इसी तरीके से चले ना, तो यकीन करें मैं उस ग्रुप को बड़े अच्छे तरीके से लेके जा सकता हूँ। इंशाल्लाह सर, हम कोशिश तो यही है, लेकिन सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े हाँ नॉन सीरियस होते जी, हैं। नॉन सीरियस देखे ना आप ही, बेसिकली हम इधर सीखने के लिए आए हैं, मैं भी बैठा हूँ ना, तो मैं भी जी सर के सर। साथ एक वर्कर हूँ, मैं भी काम करता हूँ, लेकिन मैं भी सीखता हूँ यार, मैं भी सीख ही रहा हूँ, हाँ और साथ मतलब इनके साथ इनका टीम मेंबर भी हूँ और सीखता भी हूँ, और साथ मैं भी काम करता हूँ। यकीन करें, मैं इधर से ये काम हैंडल करता हूँ, इस हैंडल के बाद मैं खुद भी रात को जागता हूँ, 2 3 बजे जी 4 बजे तक हम जागते हैं, हम खुद आउटरीच करते रहते हैं। सही। सर माशाल्लाह, तभी अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतनी इज्जत दी है। देखें कितने सारे स्टूडेंट्स के आप लोगों के, मतलब आप लोग एक आइडियल बन चुके हैं। मैं सर 2 लास्ट मंथ से ना सर गुफरान की वो कोर्स की वीडियो देख रही हूँ यूट्यूब पे। जी जी तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सर की लाइव वीडियो जो है लाइव क्लास सर की ले सकती होंगी कभी। और अल्लाह ताला ने मुझे उनके स्टूडेंट बना दिया। मुझे मुझे बहुत, मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ इस बात जी से। थैंक यू। और एक और बात आपको बता दूं, गुफरान भाई ना बहुत अच्छे इंसान है, वो जी कभी सर। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे उनके साथ काफी देर से ताल्लुकात भी हैं, हम काम भी कर रहे हैं, मैंने भी उनसे सीखा है और अच्छा खासा सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे भी ऑर्डर आते हैं, और जी काफी और भी बच्चे मतलब ऐसे होते हैं हमारे पास, फिजिकल के बच्चे भी होते हैं, जैसे आप जूम पे वैसे भी हैं। जूम बैच जो 2 गुजर गया उनके भी जो ऑर्डर हैं वो भी मतलब हम कंप्लीट करवाते हैं। तो जूम बैच अच्छा सर। 1, जूम बैच 2, और जो आपका जा रहा है जूम बैच 3, इन सबको तीनों को हैंडल करता हूँ मैं। और अच्छा। लेकिन जो जूम बैच 1 और जूम बैच 2 है ना, वो अच्छे लड़के हैं, मतलब उनके ना, मैंने को उनको ये नहीं किया हुआ कि ओनली फॉर एडमिन नहीं रखा हुआ, वो ग्रुप में अच्छा सर। मैसेज करते हैं, हाँ उनके मैसेज का भी हम रिप्लाई करते हैं, और उनके जो ऑर्डर शॉर्डर होते हैं ये वो सारा वो कंप्लीट करवाते हैं। लेकिन आपके ग्रुप में पता नहीं क्या था, आप लोगों ने कोई हिसाब करना शुरू कर दिया, किसी ने कोई कहता है जी 31 लाख सर ने कमा दिया, कोई नो क्या कह रहा सर। है, कोई क्या कह रहा है। मुझे आप लोगों की वजह से समझ नहीं आई कि यार आप सीखने के लिए आए हो, आप सीखो और उसके बाद काम करो, आप अपना काम शुरू करो, आप भी कई 31 लाख कमाओगे यार।
इंशाल्लाह सर, मैं तो यही सोचती हूँ कि मतलब अल्लाह ताला हमें भी इतना दे कि हम भी सर गुफरान की तरह माशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट करें। उनसे आप हमें जेलिस भी दें थोड़ी हो सकते, वो इंशाल्लाह हमारे टीचर हैं। दुआ के। इंशाल्लाह। सर मैं अभी न्यूली मैरिड हूँ, मतलब जैसे ही मेरी शादी उसके बाद मैंने सर गुफरान के, मेरे हस्बैंड ने बोला "ये बहुत अच्छे हैं इनकी देखो"। मैं अच्छा जब से ही लगी हुई हूँ। माशाल्लाह, मैं चले अल्लाह मैं ताला आपको ज्वाइंट फैमिली कामयाब सिस्टम करे में जी। रहती हूँ। इंशाल्लाह आमीन। और सर आपको पता है डे बाय डे आपकी जो है मतलब आपके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे ही सोचा मैं घर बैठे ही ऐसा कोर्स कर लेती हूँ कि जो हमें आगे हेल्प जो है होती रहे ना। ऐसे ही है। मैं खुद पहले ना टीचर था, उसके बाद मेरी शादी हो गई, उसके बाद अखराज जी बढ़ते गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो टीचिंग में वो मैं एक मंथ में जो अर्न करता था ना 30-35, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जी एक जी। मंथ में पता नहीं कितने ही कर लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, सर नहीं बताया नजर लग जाएगी। नहीं नहीं अल्लाह का सर शुक्र है। वो नजर नहीं, मैं इन्हें इन्हें जो शर्म है ना, होती है ना, एक शर्म होती है, वो जी दिला जी। रहा हूँ जो सीरियस नहीं है। यकीन करें, आप 10,000 रुपया भरने के बाद भी अगर आपने 10,000 रुपया पेड किए हैं, उसके बाद भी अगर आप जी सीरियस नहीं है ना, तो फिर आपको ना 10,000 जो है वो पेड करने की जरूरत ही नहीं थी। आप स्कूल से घर बैठ के आए हैं, आपने जो 10,000 वो जाहिर करने हैं, तो आप इनसे फायदा जी उठाएं। जी सर। सर आप सोच भी नहीं सकते कि मैं बस 9 बजे से पहले अपने हिस्से का सारा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, अपनी हिस्से की रोटियां वोटियां ये मतलब जैसे जल्दी बनाकर फौरन मुझे आना होता है कि क्लास स्टार्ट हो गई। कभी कभी मैं हैंड फ्री लगा के किचन में खड़ी हुई होती हूँ कि मतलब जैसे अब मुझे ये समझ चले नहीं आता है कि अल्लाह ताला हम आपको ए- इस काम में तरक्की दे, और जो मेहनत आप कर रही है ना, अल्लाह इसका जरूर आपको अजर देगा, देखिएगा। ठीक है। आमीन आमीन सर। मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन सर कुछ अननोन सीरियस स्टूडेंट्स की वजह से हमारे क्वेश्चंस आप तक नहीं पहुंच पाते, हम आपको मैसेज करते हैं फिर वो देख नहीं चले कोई पाते नहीं, सर। आप मैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो मैं उसका इंशाल्लाह कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर दूं। ठीक है। और पहले मैं देख लेता हूँ कि ये कौन से मतलब मैसेज मुझे आ रहे हैं, तो मैं उसके लिहाज जी से फिर जी रिप्लाई उसे कर देता हूँ। किसी का मतलब कोई क्वेश्चन अथेंटिक होता है तो उसका भी कर देता हूँ, जिसका नहीं होता, जो ऐसी मतलब बातें की जा रहा होता है, फिर उसका मैं रिप्लाई नहीं करता। तो देखे ना, एक बंदे जी पहले बिजी होते हैं, ऊपर से आप उन्हें मतलब ऐसे ही मैसेज करके या ऐसे ही करोगे तो वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे। ये ना हकीकत है। आप मुझसे अगर काम के रिलेटेड मैसेज करेंगे तो मुझे भी मतलब होगा नहीं यार, ये बंदा अच्छा है, ये जब भी बात करता है तो ये कोई ना क्वेश्चन ही करता है, तो इसको जरूरत है, जी तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे पता चलेगा ना नहीं यार ये आप ही तो बस ऐसे ही मैसेज करती रहती है, को मतलब पता नहीं है, जी तो जी मैं नहीं करूंगा रिप्लाई, क्योंकि मैं खुद इतना बिजी जी होता हूँ। जी ठीक है। तो ये बातें होती है। चलिए जी जी, थैंक यू सो मच। सर और बस मुझे इसके एक बाद, क्वेश्चन तो बता दें। हाँ पूछे पूछे। सर ये AHREF टूल का मैंने सर की बहुत बार वीडियो देखी और अभी आप भी टूल के बारे में बता रहे हैं सर, तो सर के जो DADR चेंज आते हैं और मेरे तो DADR AHREF पे चेंज आते हैं, आप जो है ये बात। ना, जो आप चेक करती है ना वो है फ्री टूल पे। जी। ठीक है। जो सर चेक करते हैं वो करते हैं टूल पेड पे। तो सर AHREF पे ही पे और फ्री दोनों टूल्स हैं? जी जी ऐसे ही है। AHERF हमारे पास जो है ना वो पेड टूल है। अच्छा जी। और जो सही होते हैं ना फिर तो क्लाइंट, जो होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं उनके पास भी जी। AHERF पेड ही होता है, फ्री नहीं रखते वो। इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप भी पेड यूज करें, पेड यूज करें। उसमें फायदा ये होता है कि जब आप किसी को साइट सेंड करती है ना और बताती है ना कि इसकी ट्रैफिक इतनी है, इसका DR इतने हैं, तो जब वो क्लाइंट आपकी वेबसाइट को जो आप सेंड करते हैं उसको दोबारा से देखते हैं ना, तो वो कहता है नहीं यार वाकई इसने इसने ना मतलब जो DR जो देखा है वो ठीक देखा है, मतलब इसने जो सर्च किया है ना मेरी वेबसाइट पे जो जाके इसने विजिट किया वो ठीक है। अगर आप करती है ना फ्री टूल पे, वो आपको बता देता है कि आपने ना फ्री टूल यूज करी। ये कह रहा है सर पहला ही अच्छा नाम सर, पूरा बता दें। ये जो आपने नो फॉलो एल्गोरिदम। एक्सटेंशन भी बताई है, तो सर इसमें कोई वेबसाइट का एग्जांपल दे सकते हैं आप? किसी साइट की एग्जांपल दे दें बस, ये जो हमें एक्सटेंशन यही बताई थी पता आपको चले। डू फॉलो की, जी जी। अब इसमें मैं आपको, एक मिनट वेट करें, इधर ना फेसबुक मेरे ख्याल में लॉगिन नहीं हुई, नहीं तो फेसबुक में ना काफी सारे ग्रुप है ना, उसमें हम जैसे जी ग्रुपों में जाएंगे ना तो ये उसको रेड कर देगा। ठीक है। तो ये इधर फेसबुक लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं आपको चेक करके बता देता। यूट्यूब है, इस पे भी हो जाता है, आप देखिएगा ये काम करेगी। ठीक है, ना करे तो मुझे बताना, मैं दोबारा ठीक है, कर। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। चलें जी, आज की क्लास फिर करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच जिनके क्वेश्चन हुए, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आपसे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको बताए, और कुछ ऐसे थे जो जिनके क्वेश्चन के मैं आंसर नहीं कर सका,
या जो मतलब ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों के जो मेरे तक नहीं पहुंच सके, उनके लिए माजरत है, वो मुझे वैसे मैसेज कर दें, मैं उनका आंसर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, परेशान नहीं होना।